हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर। आज क्लास 11 कॉमर्स के लिए मैं लेकर आया हूँ टॉपिक कैश बुक। इससे पहले की वीडियोस में भी मैंने आपको कैश बुक का बेसिक पढ़ाया था। सेकंड टॉपिक, पहला टॉपिक हमने जनरल पढ़ा था, अब हम सेकंड टॉपिक पढ़ रहे हैं कैश बुक। इसका मैंने आपको सिंपल कैश बुक का एक क्वेश्चन करवाया था। आज भी मैं आपके लिए सिंपल कैश बुक का ही एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ। उम्मीद है आपने लास्ट वीडियो देखी होगी, उसमें आपने कैश बुक को पढ़ा होगा, सिंपल कैश बुक कैसी होती है। अगर आपने नहीं देखी तो क्लास 11 कॉमर्स की प्ले लिस्ट पे हमारे चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर में जाकर आप देखिए, वहां आपको पहले बेसिक वीडियो मिलेगी प्ले लिस्ट में क्लास 11 कॉमर्स की, फिर आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, फिर आपको ये वीडियो दिखेगी। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर आपको कैश बुक का बेसिक पढ़ना है तो पहले आप बेसिक पढ़िए, फिर इसके बाद आप क्वेश्चन पे आइए। डायरेक्ट अगर आप क्वेश्चन पे देखते हैं तो आपको हो सकता है समझ में कम आए। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं। 11 कॉमर्स का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये कैश बुक। ये मैंने आपको बेसिक क्लास में बताया है, 4 तरह की बुक बनती हैं इसमें, सिंपल कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, 3 कॉलम कैश बुक एंड पेटी कैश बुक। ठीक है, अभी हम पढ़ रहे हैं सिंपल कैश बुक। चलिए तो इस सिंपल कैश बुक का पहला क्वेश्चन, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन ए सिंपल कॉलम कैश बुक। ये सिंपल कॉलम कैश बुक भी बोलते हैं, इसे सिंगल कॉलम कैश बुक भी बोलते हैं, सिंपल ओनली आप कैश बुक भी बोल सकते हैं। इसका सिंपल सा फॉर्मेट है डेट, पर्टिकुलर्स, VNLF मींस पहले कॉलम में डेट लिखा जाएगा, पर्टिकुलर में एंट्री होगी, वाउचर नंबर एंड लेजर फोलियो। VN और LF में कुछ नहीं लिखा जाता सिंपल कैश बुक में। फिर अगेन अमाउंट, फिर रिपीट होगा, ये रिसिप्ट साइड है एंड ये पेमेंट साइड है। आप इसको डेबिट साइड कह सकते हैं या क्रेडिट साइड। ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड, ये रिसिप्ट साइड है और ये पेमेंट साइड है। ठीक है, सिंपल कैश बुक में हम ये करते हैं कि हम अब कैश बुक जो बना रहे हैं उसमें कैश के ट्रांजेक्शन लिखे जाते हैं। तो कैश के जो ट्रांजेक्शन होते हैं उसमें ये देखना है हमें कि बिजनेस में कैश कहां से आ रहा है और बिजनेस में कैश कहां जा रहा है। ठीक है, मैंने आपको बेसिक क्लास में बताया था कि कैश कहां कहां से बिजनेस में आता है और कैश कहां कहां बिजनेस में जाता है, तो आप उस वीडियो को देख लें आप। मैं यहां पर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं, इंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन ए सिंगल कॉलम कैश बुक। ये सिंगल कॉलम कैश बुक कहलाती है। इसके बाद हम डबल कॉलम पे आएंगे, फिर 3 कॉलम पे आएंगे एंड देन लास्ट पेटी कैश बुक पे आएंगे। ठीक है, देखिए 2023 1 अप्रैल, यहाँ जो भी कैश बुक के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं वो बैलेंस से स्टार्ट होते हैं या फिर बिजनेस स्टार्ट किया जाता है। यहाँ वो ये बोल रहे हैं हमसे 2023 1 अप्रैल कैश इन हैंड, कैश इन हैंड, कैश का बैलेंस है इनके पास 5600। चलिए तो करते हैं स्टार्ट, ये आ गया। चलिए यहां लिखेंगे हम 2023 अप्रैल 1। कैश का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, कैश का बैलेंस कभी भी क्रेडिट नहीं होता, तो कैश का बैलेंस हमेशा डेबिट साइड आएगा। यहां लिखेंगे टू बैलेंस BD, कैश का जो बैलेंस दिया हुआ है वो 5600। ये सबसे पहले हमने कैश का बैलेंस लिख लिया। कैश का बैलेंस इन द सेंस लास्ट मंथ का क्लोजिंग बैलेंस, पिछले महीने का, पिछले मंथ का क्लोजिंग जो बैलेंस होता है वो करेंट मंथ में आके ओपनिंग बैलेंस हो जाता है, तो हमने ओपनिंग बैलेंस लिखा है टू बैलेंस BD 5 अप्रैल। नेक्स्ट एंट्री है कैश, कैश रिसीव्ड फ्रॉम अभय ₹2100, कैश रिसीव्ड। अब आपको क्या करना है कि कैश अगर रिसीव होगा तो यहां पर लिखेंगे डेबिट में टू साइड में, और कैश अगर आप पे करेंगे तो कहां लिखेंगे बाय साइड में। सिंपल है, वो आएगा तो टू साइड और जाएगा तो बाय साइड। यहां पर 5 अप्रैल नेक्स्ट एंट्री करेंगे, तो 5 अप्रैल को एंट्री क्या होगी, कैश रिसीव्ड फ्रॉम अभय, अभय से हमें कैश मिल रहा है। आपको ये बात याद रखना है कि इस पूरी कैश बुक में कहीं पर भी कैश का वर्ड नहीं आएगा, मींस कैश नहीं आएगा। कैश नहीं आएगा कि मतलब ये कि आपको कहीं पर टू कैश या बाय कैश नहीं लिखना है। ठीक है, तो यहां पर एंट्री हुई है कैश रिसीव्ड फ्रॉम अभय, तो अभय से कैश मिला है, यहां लिखेंगे हम टू अभय। अभय से हमें कैश मिला है, कितना अभय से कैश मिला है 2100 कैश मिल गया हमें। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री पे आए 10 अप्रैल, कैश पेड टू ईशान, कैश पेड, कैश दिया, किसको दिया, ईशान को, तो ईशान को अगर कैश हम देंगे तो कहां आएगा, बाय साइड। तो 10 अप्रैल क्या एंट्री करेंगे, बाय ईशान,
बाय ईशान। तो ईशान को हमने कैश दिया है, बाय ईशान अकाउंट लिख देंगे या बाय ओनली ईशान लिख सकते हैं। 670 रुपए हमने कैश दिया है किसको, ईशान को। आ रहा है तो टू साइड और जा रहा है तो बाय साइड, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट एंट्री 15 अप्रैल, कैश सेल्स। कैश सेल्स का मतलब होता है कि कैश आएगा और गुड्स जाएगा। इसकी जनरल एंट्री अगर हमें करना हो तो क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, मींस गुड्स बिजनेस से गया और उसके बदले में क्या आया, कैश। ठीक है, तो यहां पर कैश आया, कैश आएगा तो कहां लिखेंगे, टू साइड में। तो यहाँ टू साइड में लिखेंगे टू सेल्स, टू सेल्स अकाउंट। कितना अमाउंट आया कैश में सेल्स का, 2600 की हमने सेल्स की है, जिससे हमें बिजनेस में कैश रिसीव हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट 25 अप्रैल, कैश डिपोजिटेड इनटू बैंक ₹3500। कैश डिपोजिटेड इनटू बैंक मतलब हमने बैंक में कैश डिपॉजिट किया। अब हम बैंक में अगर कैश डिपॉजिट करेंगे तो अभी हमारे पास सडनली बिजनेस से क्या जाएगा, कैश। और अगर बिजनेस से कैश जाएगा तो कहां लिखेंगे, बाय साइड में। इसकी जनरल में मैं आपको बताता चलता हूं कि अगर इसकी हमें जनरल एंट्री करना हो तो क्या करोगे, बैंक में कैश डिपॉजिट किया मतलब बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, चलिए तो यहां पर 25 अप्रैल को हमने बैंक में कैश डिपॉजिट किया है, मींस हमारे पास से कैश गया। कहां गया, बैंक में, बैंक रिसीवर है। कितना कैश डिपॉजिट किया है हमने, 3500 का हमने कैश डिपॉजिट बैंक में कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री पर आते हैं 28 अप्रैल, गुड्स परचेज्ड फॉर कैश ₹1800। गुड्स परचेज्ड मींस हमने गुड्स परचेज किया है कितने का, 1800 रुपए का। अब अगर हम गुड्स परचेज करेंगे तो बिजनेस से क्या जाएगा, कैश जाएगा और गुड्स आएगा। हम बना रहे हैं कैश बुक, तो हम कैश का ट्रांजैक्शन की एंट्री कर रहे हैं, मतलब हमारे पास से कैश गया। 28 अप्रैल को हमने गुड्स परचेज किया, यहां लिखेंगे बाय परचेज। बाय परचेज अकाउंट, कितने का गुड्स परचेज किया है हमने, 1800 का हमने गुड्स परचेज कर लिया, मतलब बिजनेस से कैश गया। नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं 29 अप्रैल, फर्नीचर परचेज्ड एंड कैश पेड ₹2300। फर्नीचर परचेज मींस हमने फर्नीचर परचेज किया है। अब देखिए आप फर्नीचर परचेज करेंगे तो क्या होगा, फर्नीचर आएगा और कैश जाएगा। अभी हम कैश का ट्रांजैक्शन लिख रहे हैं, मींस कैश के हम पूरा ये देख रहे हैं कि कैश आ रहा है कि कैश जा रहा है। तो फर्नीचर अगर हम परचेज करेंगे तो फर्नीचर आएगा और कैश जाएगा। तो यहाँ पर 29 अप्रैल को हम एंट्री करेंगे बाय फर्नीचर। हमने फर्नीचर परचेज करा है, कितना फर्नीचर परचेज किया है हमने, 2300 का हमने फर्नीचर परचेज कर लिया, जिससे बिजनेस से कैश गया। एक लास्ट एंट्री 30 अप्रैल, रेंट पेड ₹1200। हमने रेंट पे किया है। रेंट पे अगर हम करेंगे तो क्या होगा, बिजनेस से कैश जाएगा, एक्सपेंसेस है। 30 अप्रैल को एंट्री करेंगे हम बाय रेंट। बाय रेंट, कितना रेंट हमने पे किया है, 1200 का हमने रेंट पे किया है। ये हो गई आपके सारे ट्रांजैक्शन कंप्लीट। कहां से पैसा आया, कहां गया, एक बार रिवाइज कर देता हूं। एक बार बैलेंस लिखा सबसे पहले हमने, फिर अभय से हमें कैश मिला और हमने गुड्स सेल किया। अमाउंट गया कहां, ईशान को पे किया, बैंक में डिपॉजिट किया, गुड्स परचेज किया, फर्नीचर परचेज किया और रेंट दिया। हमें बस सिंपल कैश बुक में इतना सा देखना है कि कैश कहां से आ रहा है और कैश कहां जा रहा है। ठीक है, टोटल लगाते हैं। टोटल कैसे लगेगा, दोनों तरफ का टोटल लगाएंगे और ज्यादा वाले टोटल में से कम वाले टोटल को हम माइनस कर देंगे। इसको इधर ले आते हैं, चलिए ठीक है। अब देखिए आप, टोटल हमेशा कैश बुक का डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आएगा, मींस टू साइड का टोटल हमेशा ज्यादा आएगा। सिंपल कॉलम कैश बुक हो या डबल कॉलम कैश बुक हो या थ्री कॉलम कैश बुक हो, सभी में कैश बुक में कैश के कॉलम का टोटल ज्यादा आएगा। इसका टोटल लगाते हैं 0 0 6 1 7 7 6 13 पावर 1 6 2 8 2 10 10,300। 10,300 में से हम माइनस कर देंगे बाय साइड के टोटल को, तो पहले इसका टोटल लगा लेते हैं 0 0 0। ठीक है, 7
7, ठीक है, 6, 5, 11, 8, 19, 22, 24, 24 पावर 2, 3 2 5 प्लस 1 6, 6 2 8 प्लस 1 9, कितना टोटल आ गया 9470। 10,300 में से माइनस कर देंगे, वहां का टोटल 10,200 है, 300 है, इसमें से माइनस कर दो, 0 3, ठीक है, 5 8 0 0, 830, कितना आ गया टोटल 830 रुपए कैश का बैलेंस बचा है, तो यहां लिख देंगे हम 830, ठीक है। एक बार और देख लो चाहो तो, 0 10 में से 7 3 5 13 में 5 8 0 हो गया, 0 हो गया, ठीक है, 830 ये आ गया। तो ये 30 अप्रैल को हम क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे बाय बैलेंस सीडी। ये बाय बैलेंस सीडी किसका बैलेंस आ गया, ये कैश का बैलेंस आ गया। इसको चाहें तो आप नेक्स्ट मंथ में फॉरवर्ड कर सकते हैं। अप्रैल के बाद क्या आएगा, फर्स्ट मई को यहां लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, कितना बैलेंस आ गया 830। आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है कि ये जो बैलेंस आप फॉरवर्ड करेंगे नेक्स्ट मंथ में, वो टोटल के नीचे करना है, टोटल के नीचे। आप गलती से भी इस टोटल के ऊपर नहीं करेंगे ऐसे, नहीं तो आपका सवाल रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसका टोटल फिर यहां ऐड हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि जब भी आप इसको फॉरवर्ड करेंगे तो कहां करेंगे, एक तो बाय का 2 में आएगा, ठीक है, और टोटल के नीचे करना है। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये हमने सिंपल कैश बुक कर रहे थे। सिंपल कैश बुक में हमें सिर्फ इतना करना है कि कैश कहां से आ रहा है और कैश कहां पर जा रहा है, ठीक है। मैंने बेसिक क्लास में बताया था कि कैश कहां कहां से आ सकता है और कहां कहां जा सकता है, तो आप उस बेसिक क्लास को पढ़ें, फिर आप क्वेश्चन को देखें। बेहद इजी, बहुत सिंपल, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आप एक बार अगर प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत इजीली आपको आ जाएगा, ठीक है। इसको आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें और इसकी प्रैक्टिस करें आप, है ना। जितनी ज्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आपको ये क्वेश्चन आ जाएगा। चलिए इसको हटाते हैं, क्लीन करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम आपको लेकर आएंगे फिर एक नया क्वेश्चन क्लास 11 के लिए। जब तक आप पढ़ते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अकाउंटेंसी विद परवेज सर। इसमें डेली वीडियोस हम अपलोड करते हैं यूट्यूब पर। आप भी पढ़िए और आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और आप उनको बताइए। यूट्यूब पर आप डेली अकाउंट्स की बहुत सिंपल लैंग्वेज में आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आपको लगेगा कि अकाउंट्स बिल्कुल इजी, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतजार कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।